ब्रिटेन में दंगे वाली लपटें हैं तो वहां से 7,148 किलोमीटर दूर यूपी में ये देखिए, ये मामला चल रहा है। आरिफ फल बन गई। यूपी में नेम प्लेट एक्सटेंशन वाली आग धड़क रही है। एक्सटेंशन क्यों कहा हमने? क्योंकि खबर का एक्सटेंशन नहीं है, दरअसल ये जो ऑर्डर था उसका एक्सटेंशन हो गया है। कांवड़ रूट को लेकर मुजफ्फरनगर का फैसला इतना संक्रामक हो चुका है कि 72 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में फैल चुका है। इस फैसले के कई वेरिएंट सामने आ रहे हैं। एक वेरिएंट जयपुर में आया है, जहां की मेयर ने कहा है कि मीट की दुकानों पर हलाल और झटका लिखना पड़ेगा ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। इसके अलावा कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद करने का विचार किया जा रहा है। हरिद्वार में पुलिस ने हुक्म दे दिया है कि कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानदार अपनी दुकान पर मालिक का नाम लिखेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर के बाद आज पूरे यूपी में कांवड़ रूट की शॉप पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया गया। दरअसल कांवड़ यात्रा से पहले होटल, ढाबे और ठेले पर नाम लिखने वाले फैसले की शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई थी, लेकिन राजनीतिक दांव पेच और नफा नुकसान के दौर में मुजफ्फरनगर वेरिएंट का एक्सटेंशन नहीं रुका। अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैसला एक मॉडल की तरह लागू कर दिया गया है। सीएम योगी ने क्या फैसला लिया है, जरा इसे देख लेते हैं। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक का नाम और पहचान लिखना होगा। सरकार की दलील है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद अब दुकानों और ठेलों पर नए असली नाम वाले बोर्ड दिखने लगे। योगी सरकार के इस फैसले का ग्राउंड पर क्या असर है, लोग क्या सोचते हैं, इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। यह आपको देखनी जरूर चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद कांवड़ रूट पर जगह जगह पर दुकानों के बाहर मालिकों के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां दुकानों के नाम भी बदल दिए गए हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी दुकान पे मौजूद हूँ। इस दुकान का नाम पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब बदल कर वकील अहमद टी स्टॉल कर दिया गया है। SHO गाड़ी आई थी खतौली से, उन्होंने हमें बोला, हमने बदल दिया। खतौली बाईपास के पास बने शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्कर काम करते हैं उनकी बाकायदा तस्वीर और आधार कार्ड यहाँ के लोगों ने लगाए हुए हैं। आपको क्या निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे? नहीं, ये दिए गए थे, यहाँ मोमडन वर्कर हैं, उनकी ये लगाई जाए आईडी वाईडी। हमने कहा आईडी वाईडी नहीं, हमने छुट्टी कर दी अपनी तरफ से। अच्छा, 2 मोमडन वर्कर थे, उनकी छुट्टी कर दी है, सारे हिंदू कर्मचारी हैं। इस वक्त 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। भोले के भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे। ऐसे में सावन के महीने में यूपी सरकार के इस आदेश को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में तैर रहे हैं। क्या ये एक समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है? कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में नेम प्लेट वाले आदेश की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसे नियम अमरनाथ यात्रा में भी लागू होंगे? क्या ऐसा ऑर्डर वैष्णो देवी यात्रा के लिए भी जारी होगा? क्या झारखंड के बाबा धाम कांवड़ यात्रा के लिए भी ऐसे नियम बनेंगे? क्या इस फैसले से सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या मल्टीनेशनल आउटलेट पर भी आदेश लागू होगा? जब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो चर्चा संविधान की भी चल रही है। संविधान जिससे देश का शासन चलता है, उसकी प्रस्तावना में सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा है, यानी धर्म के आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं है। ये इस देश का संविधान कहता है। इस मामले में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला हुआ। कुछ देर पहले उन्होंने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, आपको जरूर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का फैसला संविधान के खिलाफ है और यह सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है। कल रमजान शुरू होगा तो भाई मस्जिद के अतराफ में जहां मैं बोल दूं कि शराब की दुकानें बंद हो जाए पूरे रमजान में 30 दिन बंद कर दीजिए। भाई मेरी भी तो आस्था है ना, मैं कहां रुकेगा बताइए आप। कल सिखों का कोई फेस्टिवल होगा तो आप उसको बोलेंगे, कल क्रिश्चियन बोलेंगे कि आप हमारे भी आस्था है। अरे आप एक ही समुदाय की आस्था को क्यों देख रहे हैं? योगी सरकार के नेम प्लेट वाले इस वेरिएंट से एनडीए के सहयोगी दल RLD, JDU,
एलजेपी रामविलास गुट किस कदर नाराज हैं, ये भी सुन लीजिए। दुकानों पर जाति और धर्म की बात लिखी जाना लिखना जो है ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उन मार्गों पर तो तमाम माल आते हैं। अब जैसे लखनऊ में फिनिक्स माल है, लुलू माल है, ये क्या लिख दें, क्या नाम लिख दें, क्या धर्म लिख दें, क्या जातियाँ लिख दें। कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं उनके साथ प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये जो नियम बनाए जा रहे हैं ये उनकी मौलिक धारणा के से मेल नहीं खाते हैं। ये समीक्षा जरूर होनी चाहिए। जब सहयोगी पार्टियां इवन बीजेपी के भी हमारे साथी इस पर विचार करने के लिए कह रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। नेम प्लेट वाले आदेश पर सियासी हंगामे के बीच यूपी सीएम ऑफिस की तरफ से बताया गया कि फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2006 में ही बन गया था। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसी कानून के मुताबिक यूपी सरकार ये नियम लागू कर रही है। यूपी सीएम ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह आदेश फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत जारी किया गया। 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार में फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्ट पास किया गया था। इस कानून के तहत दुकान या ढाबा चलाने वालों के नाम के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर बताना जरूरी है। दरअसल इस आदेश को बीजेपी के अंदर बड़े संकट से भी जोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के कई बड़े नेताओं के निशाने पर है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि नया नैरेटिव चलाने के लिए सीएम योगी ने यह दांव चला है। यह नया फैसला उनके हिंदुत्व वाले ब्रांड को सूट भी करता है।